अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते बसते रहो, जूंदे रहो। अच्छा जी, मेरे पीछे आपको ज़रा शोर बहुत ज़्यादा होगा। वजह उसकी ये है कि लाहौर की मसरूफ़ तरीन रोड रायवेंट रोड पर खड़ा हूँ मैं, और जगह है अली रज़ा आबाद, इलाका नवाब साहब। अच्छा, आज का वीलॉग जो है ना, ये मैंने आपको कोई फूड पॉइंट रिकमेंड करने के लिए बिल्कुल नहीं बना रहा, बल्कि मैं आपसे एक पॉइंट शेयर करूँगा और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी राय उसके बारे में दीजिए। किस्सा कुछ यूं है कि आज से कोई 20 साल पहले जो चनों से मेरा रिवाइवल हुआ, दोबारा इश्क या उससे मोहब्बत शुरू हुई, वो एक लाहौर का एक चने थे मॉडल टाउन ए ब्लॉक के, समझ तो आप गए होंगे, जो कि चनों के, लाहौर के चनों में, बल्कि पाकिस्तानी चनों का एक ब्रांडिंग जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान में, ये लाहौर में ख़ास तौर पे उसी चनों की हुई। मैं बात कर रहा हूँ घोगा नकीबिया। तो आज से 25 साल पहले जब मैंने टेस्ट किया तो बड़े डिफरेंट किस्म के, बड़े थिक, जिस तरह हमारी कश्मीरियों की घोटी दाल होती है, और बड़े टेस्टी। इसमें मानने की बात है कि मुझे उसने बड़ा फैसिनेट किया, और फिर हम कपल मियाँ बीवी भी काफ़ी अर्सा से इंजॉय करते रहे। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी क्वालिटी है, जो पंजाबी कहना है हूणों गल्ला नहीं रही, वो वाकई कुछ हो गई है। बल्कि जब से उसकी ब्रांचेस खुली, और जो रिसेंट ब्रांच मेरे इलाके PIA रोड पे खुली, उसकी खा के मुझे शदीद मायूसी हुई। अब जब एक ब्रांड बन जाता है, नाम हो जाता है, तो उसमें से बहुत सारी छोटी छोटी जो हैं छोटी कंपनियां, जो बेबी जो हैं, वो कंपनियां भी निकल आती हैं, वो दुकानें निकल आती हैं। मैं क्या, उन्हीं के किसी शागिर्द ने लाहौर में और नाम से भी, और उन्होंने कुछ फ्रेंचाइज भी दी। तो मैं आज भी तलाश में हूँ कि घोगा नकीबिया का वो मज़ा जो कि मुझे 2000 में मिलता था। शायद हो सकता है मेरी उम्र की वजह हो, कुछ थोड़ी निस्बतन जवानी थी, भूख ज़्यादा थी, या वो फ्लेवर या वो टेक्सचर नया नया मैंने देखा था। लेकिन एनीवे, मैं आज भी तलाश में हूँ। आज मैं आपको रायवेंट रोड पे जिस जगह लाया हूँ, ये भी साहब जो है, ये उसी ब्रांड के, उसी दुकान के शागिर्दों में से एक हैं। इन्होंने हम पॉइंट शुरू किए, इसे कवर करते हैं। लेकिन आपने, मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गुजरते हुए यहाँ से, अगर आप इर्द गिर्द रहते हैं या यहाँ से गुजरते हैं, तो इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आया इन्होंने अपनी शागिर्दी का हक अदा किया या नहीं किया। मैं भी आपके साथ कवर करता हूँ। पहले के बहुत चक्के थे, मुझे अच्छे लगे, लेकिन मैं आपको आज मेरे साथ एक्सप्लोर करें और हम मिलकर डिसाइड करते हैं कि आया ये ओरिजिनल घोगे वाला जो आज से 20-25 साल पहले मुनासिब अच्छा मज़ा था, वो है या नहीं है। ये जी रायवेंट रोड, रायवेंट से सड़क आ रही है, और ये सड़क जा रही है ठोकर को। अगर ठोकर से आए, वो सामने जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है लगा हुआ साइन बोर्ड, वो इलाका, ये सारा इलाका नवाब साहब है, अली रज़ा आबाद। और यहाँ पे है जनाब नूरानी नान शॉप एंड मक्की गोगा मुर्ग चने एंड बोंग पाए। आए जनाब, इसको आज देखते हैं। सेटअप इनका माशाल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा मैंने देखा है। पूरा एक जो है वो तंदूर, और नहायत बड़े साइज़ का, बड़े साइज़ से मुराद ये कि स्टाफ जो है वो बड़ा प्रॉपर। आओ जी बच्चे, खाएँ आपको तंदूर माशाल्लाह फुली टाइल्ड, साफ़ सुथरा, और आप तंदूर के पेड़ों की तादाद से काम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2 तंदूर हैं आगे पीछे, लेकिन फ़िलहाल एक चल रहा है। और इस तरफ जो है वो इनका सेटअप है जनाब चनों का, और साथ में 2 पतीले बाँग। मैं लेट हो गया हूँ, मुझे इस पर तकरीबन 11 बज गए हुए हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल में खुशकिस्मती होगी अगर मुझे मिल जाए। लेकिन हॉल जो है देखें, टाइल्ड और इस कदर साफ़ सुथरा AC वाला हॉल है। जो लोग कहते हैं ना कि ठेलों पे या स्ट्रीट फूड पे आप हाइजीन का ख्याल नहीं करते, तो ये देख लीजिए कि नीचे टेबल्स के डस्टबिन तक रखे हुए हैं, और काफ़ी साफ़ है। और हॉल शायद मेरे ख्याल में, अच्छा नहीं, इधर का इतना नहीं है, ये हॉल है जी। चलें जनाब, थोड़ी सी इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जी यासिर साहब इस वक्त मेरे पास हैं, और क्योंकि ओनर इस वक्त जो है वो कोइंसिडेंटली मौजूद नहीं है। क्या हाल है यासिर? अस्सलाम वालेकुम बेटा। ठीक हो यासिर, थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करो, ये सेटअप मेरे लिए भी नया, कब से शुरू किया था ये? सर ये 6 साल हो गए। अच्छा, 6 साल यहीं पे? जी सर। चलो फिर इसका मतलब साडा निकम्मापन ऐसे नहीं कवर कर सके। और ये मुझे बताओ, थोड़ा बहुत आपको ही बताओगा, ये जो असल एक बड़ा मशहूर ब्रांड आपने लिखा भी है मक्की गोगा, ये जो ओनर हैं ये उनके शागिर्द थे, वहीं से सीखा हुआ, ये वही क्वालिटी थी? जी सर। अच्छा, सही हो गया। तो सुबह कितने बजे शुरू करते हो सरकार? 4:30। वो तो रात होंगे तो कदों तक?
सुबह 4:30 से शुरू कर देते सुबह हैं। 4:30। मुर्ग चने मुर्ग होते हैं चने? जी सर, मुर्ग भी होते हैं, अपना मटन चने भी कभी कभी यानी कि अच्छा, बनाए कोफ्ता जाते हैं। चने वो कोफ्ता वही चने, होता अंडा है। चने। इस वक्त खैर मैं ही लेट हो गया हूँ तो आपके खत्म होने वाले हैं, लेकिन खैर टेस्ट करते हैं। साथ में बोंग पाई भी रखते हो? जी सर, बोंग पाई भी रखते हैं। अच्छा। अभी तो माशाल्लाह समझ लेके एंड का टाइम है, खत्म का जी, टाइम। इस पर मैंने बताया कि मैं लेट हो गया हूँ। जी, किस दिन संडे को इतवार को सुबह आके आपका बोंग पा भी चखेंगे। जी। फिर आज मुझे आप क्या रिकमेंड करते हो? एक खूबसूरत सा प्याला बनाओ चनों का, अंडा चनों का, और थोड़ा सा बोंग का शोर का टेस्ट करवाएं। एक अंडा चना लगाओ, बीच में एक कोफ्ता ऐड कर दो, ठीक है, और एक नस की बोटी डाल के जरा प्याला में। लो जी, फिर पाओ जी चने बिस्मिल्लाह करके, वही कोफ्ता भी पा दे। कोफ्ता तो रेडीमेड ही होना मैंने लगता है। एक स्प्राइट का पहल लाओ जी। टेक्सचर वही है जो कि उस पर गोका साहब का होता था। चलो जी, अंडा भी तोड़ दो। चले बहुत ज़्यादा ना भाई बेटा। हाँ, और तरी रज के पा दी, कोई गल नहीं। देखा हाँ जरा कितने पाए। टेक्सचर तो गोगे वाला ही है जनाब। ठीक है जनाब, ऐसे रखो, इधर रखो। गुड। तो इस तरह के हम अपना नाश्ता शुरू करें या ब्रंच। जो भाई साहब बैठे हैं यहाँ से, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है। आप सुनाएं। अच्छा, आप रेगुलर हो? हाँ जी, मैं रेगुलर हूँ यहाँ पे। तो आज क्या बात है, चने छोड़ के बोंग के शोरबे को? हाँ जी, दिल कर रहा था खाने को। बोंग अच्छी है हाँ इनकी? जी। तो चनों के बारे में आपका क्या रिमार्क चने इनके है? बहुत अच्छे हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हाँ जी। कंपैरिजन तक करवाना चाहता हूँ आपसे। आपने मॉडल टाउन गोगे भी खाए होंगे? नहीं, मॉडल टाउन वाला नहीं खाया। वो नहीं खाएगा, लेकिन आपको अच्छा कंपैरिजन ये एक्चुअली बिल्कुल एग्जैक्टली ये मुझे वही चीज़ लगते वही हैं। चीज़ लगती है। एनीवे, आपने वो नहीं खाए हुए, तो बोंग आप रिकमेंड करते हो? हाँ अच्छी जी, है। रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, आज आपके लिए मेरा खाली शोरबा ही बचा हुआ है। हाँ जी, खत्म, टाइम लेट हो गए थे आज ना। अच्छा अच्छा, चलें, थैंक यू वेरी मच। बोंग का शोरबा ही ਅਸੀਂ ਚੱਖੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਹੀ ਪਾ ਕੋਈ ਗੁੱਟ ਸ਼ੁੱਟ ਕੋ ਹੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਡੀ पा दे, कोई गोटी शुट की हड्डी मिले दी है। लो जी, अब आए हुए हैं तो क्यों मिस करके जाए। हड्डी कट को, गुट कट को पा दे यार, कोई रेशा कुछ भी पा दे। चलो लो जनाब, वाह 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 वाह। और मेरा काम तो हो गया जी, रेड और रेड। लाओ सरकार साडा ऑर्डर। नहीं जी, यासर भाई ने क्या कमाल का टेबल सजाया है। ट्रे कुछ रंग बोंग है, जायके का भी नहीं पता। चने वही मेरी यादों से वाबस्ता। कुलचा बड़ा शानदार है। रायते तो मेरी ऑब्जर्वेशन है, पतला लगता पे। प्याज जिंदाबाद, राई बरादरी से साढ़े भरावां से चला है बेटा यासर, लै जा। प्याज में अगर मूली भी हो जाती, ओहो मूली की कसर जी, सब्ज़ मिर्च है बस, ठीक है। इस पे खामोशी। चने लुक्स एग्जैक्टली द वे आई यूज टू एंजॉय राइट 20 years बैक। ये थोड़ी सी मुझे दिलचस्प चीज़ लग रही है। मैंने आई हैव नेवर टेस्टेड बोंग एट दिस पॉइंट। अब टेस्ट करके बताते हैं। सब तो पहले जनाब बिस्मिल्लाह करिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुलचा बहुत ज़बरदस्त है। ये मैं इसकी साइड खोल के आपको अंदर बता रहा हूँ। ये देखिए, कुलचा ज़बरदस्त है। क्या करें, बिस्मिल्लाह किससे करें? रायते से तो कर नहीं सकते। प्याज छटो ज़रा, एड टेक्सचर चेक करना है। वाह क्या बात। वही टेक्सचर गोगा नकीबिया मॉडल टाउन का सन 2000। आगे देखो टेस्ट की निकलता। दूसरा लुकमा ज़रा हम बोंग के शोरबे में होता दें। एक्चुअली बोंग के ऊपर आपने इतनी फील किया होगा ना, हल्की सी जो होती है ना, ये जो उसकी जेलेटिन होती है, ये आई हुई है मोटी। और मेरे पास इस पर कुछ नहीं बचा क्योंकि आई एम लेट। लेकिन शोरबा है और साथ में ये एक ये नली मेरे ख्याल में मिक्स डाल दी है, मिक्की लग रही है। चलो जी, एंड भी इंजॉय करते हैं। मैं आजकल पतनाजे ने क्यों ज़्यादा खाने लग गया हूँ। नमक मुझे कम लग रहा है दोनों में। आप अगर आए को टेस्ट करें तो अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। लो जी, हूँ फिर खा के अपने फेस पे क्लोजअप करके, क्योंकि भाई वो वीडियोग्राफर को है नहीं, मैं हूँ, तो ज़रा दसने धन यार। चने का जो है ना, मैं कहता हूँ 1 मिनट के लिए ना चना कर देते हैं पीछे,
मैं ज़रा शोरबे नूं बौंग दे शोरबे नूं देख लेने हैं, जिसमें उन्होंने एक तैरती जो है ना वो मिख डाल दी हुई है। वो मेरी किस्मत की मिख जो है, जो लोग तलाश करते हैं, डिमांडें करते हैं, वो मिख पड़ी। वो देख लेते हैं। भाईजान रिकमेंड नहीं, शेयर तो मैं आपसे करने आया हूँ। चने अल्लाह जी, मैंने पाए की बोटी भी पहनी, पाए की बोटी थल थल करती हुई, गर्म बहुत है, मुँह में कहीं मुँह जल ना जाए। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, मत करते हैं बिस्मिल्लाह। शेयर तो मैं आपसे करने आया था चने, लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं कि इनकी बौंग भी पूरी नहीं है, ट्राई की जा सकती है और साफ़ है। जो इसकी रंगत, इसका गोश्त, पाए की रंगत वो बता रही है कि साफ जानवर की है। नमक मैंने अपनी टेस्ट के मुताबिक थोड़ा ऐड कर लिया। लो जी हूँ जिस मुद्दे वास्ते आए हैं, चने, समझ मिर्च, प्याज, ये हमारा रहा कोफ्ता। कोफ्ता सॉफ्ट है, रेडीमेड हो या कुछ हो, मुझे नहीं इससे पता कि क्या है। दुखमा जो है वो पूरे चनों में फुल ऑफ चने और उसकी थिक ग्रेवी। वाह, सॉफ्ट कोफ्ता किसी न किसी रेडीमेड कंपनी से ही होगा, आजकल बहुत ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन कोफ्ता आपको अलग से टेस्ट करके बताते हैं। जिस भी कंपनी का है शदीद सॉफ्ट है, पर उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कोई पनीर का कोफ्ता खा रहा हूँ। पता नहीं आज ही हाल है, रोज़ाना यही होता है। फील ही नहीं हो रहा। मुद्दा चने, रिच ग्रेवी, याद दिला दिया 2000 वाला। नहीं असर मियाँ, थैंक यू वेरी मच। चने बहुत मज़ेदार सर। जी रुखसत लेते हैं भाई साहब। लो सर, शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा जी, ब्रंच ही हो गया, ब्रंच हुआ ओवर, भूख लगी हुई थी, कुछ उसका पहलू भी है। तजिया मैं आपको पहले कहा कि ये मैं कोई रिकमेंड करने के लिए नहीं कर रहा, मैं तो आपसे शेयर कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार अगर मेरे साथ आप भी इसको एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें। अगर आप इस इलाके में रहते हैं तो फिर मज़ा आएगा, ज़रा मिल के एक्सप्लोर करेंगे। आप, मैं अपनी राय दूंगा, आप अपनी राय देंगे। यही होती है फूड एक्सप्लोरेशन या फूड हंटिंग या फूड ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग जो है वो यही है कि आप अपनी राय दो, दोस्त यारों से। अब आप मेरी यूट्यूब फैमिली है तो आप भी आएँ, इसको चखें। मेरे ख्याल में ये जो ब्रांचेस गोके की खुल रही हैं उनसे ये कम से कम मेरे घर के करीब जो ब्रांच है उससे ये बहुत बेहतर था। मुझे वाकई इसने याद कराया गोके के चने, जो कि राइट बैक इन 2000 में होता था। लेकिन आप इसको कंपेयर ना कीजिएगा कि जो लाहौर के मशहूर ब्रांड है जी वो ब्रांड बन गया हुआ है, शोरबे वाले, मटन, ये वो वाला नहीं है। ये फैमिली आपको पता गोके की और होती है थिक, अच्छे चने। और अगर इस लोकेलिटी के हिसाब से मैं अगर देखूँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो मैं ख्याल में 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर के रेडियस में इनसे अच्छे चने मुझे नज़र नहीं आए, नहीं है। शायद आपके इलम में हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, उसको भी ट्राई करेंगे। साफ़ सुथरा हॉल, बैठने का, फैमिली बैठ भी बैठ सकती है, हाइजीनिकली बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, चने तो मैं इसको रेटिंग में पढ़ता नहीं होता, लेकिन पर्सनली जड़ा ना अगर मैं इसको बगैर कंपैरिजन के दूं तो 6-7 हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस इलाके में मैं देखूं तो ये इस इलाके में 8 से 8.5 है। वो आप
एग्री करेंगे इस इलाके में अच्छे चने नहीं, या ठोकर पेक है वो भी कोई गोगा की ब्रांच है, या ये मुझे अच्छे लगे हैं गोगा स्टाइल जो है। तो सर आइए, अच्छा बोंग की बात रह गई। बोंग देखने में ज़्यादा खुश शक्ल है, मैंने उसका शोरबा भी पी के देखा है, खुश शक्ल है, खुश रंग है और साफ़ है। पाया की क्वालिटी भी साफ़ थी और मेरे किस्मत में वो बोन मैरो भी नील गई, लेकिन फ्लेवर का वो पंच नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो मुझे शायद हो सकता है कि मैंने जो लास्ट बोंग खाई है वो अपने ही ढाबे की अपनी होममेड खाई है, तो भाई उसके मुकाबले में तो कोई भी लाहौर की बोंग नहीं आती, चाहे वो मियां नासिर की हो या हैदरी हो या कोई सईद साहब हो, मैं नाम लेके कह रहा हूँ। आप एक दफ़ा मेरे घर की चखें मंगाएं, फिर आपको पता चलेगा कि बोंग असल में होती क्या है। एनीवे, बोंग के लिए तो हम आए भी नहीं थे, बोंग का कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन जो शोरबा पसंद करते हैं, इस इलाके में बोंग नहीं है, इस इलाके में कहीं भी बोंग नहीं है, बहुत बेहतर बोंग है। लेकिन मैं चनों के लिए आया था और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा विदाउट एनी रिकमेंडेशन कि अगर आप भी मेरी तरह फूडी हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आओ यार ज़रा देखो और मुझे भी मशवरा करें, आपस में डिस्कस करेंगे, इट विल बी फन, मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे कि आपकी क्या राय है, कहाँ स्टैंड करते हैं, सारे पैरामीटर के जो बताते हुए मैंने कि हमने इसको किसके साथ कंपैरिजन करना है। इसी तरह मिलते मिलाते घूमते घुमाते फिर किसी अगले फूड पॉइंट पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।